जेल में बैठकर सजा भुगतते रहे, तो उसका सही ठीक है। उसामा आप मेरे इस वक्त माहिर कानून अनवर मंसूर साहब ने मैं ज्वाइन किया। अनवर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अनवर साहब केस सारा आपके सामने है, अभी जुडिशल जो है वो दे दिया गया है, लेकिन जिस्मानी रिमांड की सजा को मुस्तरद किया गया है। जी असल में 5 दिन तो इन्होंने FIA ने कस्टडी में रखा और जैसे कि शोएब ने कहा कि गैर इंसानी सलूक भी किया, तो उस सूरत में अगर कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली 5 दिन के अंदर, तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर किया है कि इसको फौरन JC कर दें, इसलिए कि 5 दिन में अगर कोई बात ऐसी नहीं हुई है तो मज़ीद रिमांड देना जो है वो भी गलत है। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा किया कि इन्होंने रिमांड उसको JC कर दिया है। अब जाहिर है कि इसके बाद तो एक्शन जो कानून में दिया हुआ है बेल वगैरह का, वो लिया जाना चाहिए फौरन। सही। अच्छा, यानी कि अब ये जमानत के लिए दरखास्त दायर की जा सकती है, वो अवेल की जा सकती है सहूलत? जी बिल्कुल, फौरन अब बल्कि आज ही कर देनी चाहिए इनको, ताकि वो भी लग जाए कलवल, ताकि उसको जमानत भी मिल जाए इसमें। देखिए बात दरअसल ये है कि जब ये कराची में जो ऑर्डर पास किया था हाई कोर्ट में, जिसके अंदर के बहुत वजाहत के साथ उन्होंने डिटेल में ये लिख दिया था कि कोई एविडेंस नहीं मिला इस बात का कि शोएब शेख ने कोई गैर कानूनी चीज की है और इतने साल जो लटका के रखा, तो उससे तो जाहिर यही होता है कि ये जो अब नई FIR काटी थी वो इसीलिए काटी ताकि उसको मजीद तकलीफ दी जाए और तंग किया जाए। और ये जो काटी है ये भी अनवर मंसूर साहब बड़ा डिटेल फैसला भी जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट का आ गया, इतनी वजाहत में लिख भी दिया गया, उसके बाद फिर इस केस की कानूनी हैसियत सर क्या रह जाती है जो अब FIR काटी गई? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जब ये FIR काटी उसमें बेसिकली ये कहा कि इसमें इन्होंने कोई रिश्वत दी थी वगैरह वगैरह अपने लिए एक जजमेंट हासिल करने के लिए ना। बात यह है कि जब इतना क्लियर केस था और अगर जज साहब ने लिख भी दिया था और उनको उस वक्त बरी भी कर दिया था, तो इससे तो जाहिर ये होता है कि अब जो ऑर्डर आया है ये वही ऑर्डर आया है और इसमें कोई ऐसी पहलू नजर नहीं आता कि जिसकी वजह से कोई इनको रिश्वत देनी पड़ती या दी है, और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा डायरेक्टली कि कोई रिश्वत दी गई है। एविडेंस उस वक्त होता है कि जिस वक्त के एक्चुअली दी जाए। अब ये महज कहना कि आप बेनिफिशियरी थे, तो ये तो कोई रीजन नहीं हो सकता। सही। और जब कोई रीजन ये नहीं हो सकता तो सिर्फ प्रूव ये करना था कि इनके अकाउंट से या इन्होंने पैसे दिए हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि वजाहत तलब है, और चूंकि अब कुछ मिला नहीं इनको, तो बेहतर यही था कि रिमांड करें और इसको बेल भी मिलनी चाहिए। सही। अच्छा अनवर साहब, जो बिल्कुल एन वक्त पर क्या ये पॉसिबल है कि जज साहब को तब्दील कर दिया जाए? जिस तरह आज समाज जो होनी थी वो जुडिशल मैजिस्ट्रेट उमर शबीर की अदालत में होना थी, लेकिन अचानक से पता चला कि अब ये अब्बास शाह साहब की अदालत में केस लगेगा, वहां सुना जाएगा। देखिए ये तो केस अगर मुझे नहीं पता कि ये ट्रांसफर क्यों किया है, मगर ये कोई इसमें वो नहीं है, ट्रांसफर कर सकते हैं केसेस को, उसूलन करना नहीं चाहिए, मगर अगर ट्रांसफर करके भलाई हुई है तो कोई ऐसी बात होनी भी नहीं हो। तो इससे केस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? क्योंकि जाहिर है जज साहब जो पहले दूसरे थे जो सुन रहे थे, अब ये दूसरे हैं जो सुनेंगे मामला। नहीं, फर्क तो नहीं, जज होते हैं और कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय हम जजेस को इसके ऊपर इल्जाम लगाएं, हम कोशिश करें कि हम इस तरीके से आर्गू करें केस को कि जिसमें वो जज भी मजबूर हो जाए कि उसने फैसला सही देना हो। सही नहीं। वो अनवर साहब इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही थी कि जाहिर है दलाइल सारे उनके सामने हुए होंगे जो पहले जज साहब थे, फिर जाहिर है चीजें फिर नए सिरे से देखी जाती हैं, थोड़ा टाइम क्या कंज्यूम इसमें होता है या फिर कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता? देखिए टाइम तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा और जाहिर है कि मगर अब जो है वो बेसिकली बेल के लिए जाना है, तो बेल के आर्गूमेंट जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं रिमांड और JC करने में। तो चूंकि बिल्कुल मुख्तलिफ आर्गूमेंट होते हैं बेल के लिए, तो इसलिए अगर उसको तो वैसे भी पूरा केस दोबारा चलाना पड़ेगा, चाहे वो पुराने जज हो चाहे वो नए जज। ठीक है।
انور منصور صاحب بہت شکریہ، سابق اٹارنی قانون ہمارے ساتھ موجود تھے۔ عقیل احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عقیل، اپڈیٹس دیجیے گا، کیا اس وقت سچویشن